नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। मैं हूं आपका होस्ट डीके मिश्रा और आज मैं बात करने जा रहा हूं 20 जून की करंट अफेयर के बारे में। तो 20 जून से कौन-कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि 20 जून यानी कि आज ही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गाँवों में आजीविका के अवसरों बढ़ाने के लिए, गाँव में आजीविका मिशन इसलिए बढ़ाने के लिए बात करी जा रही है क्योंकि जो लोग शहरों में निवास करते थे, वो प्रवासी लोग अब गाँवों की तरफ रुख कर गए हैं कोविड-19 के कारण। तो उनके रोजगार में वृद्धि करने के लिए या आजीविका को चलाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रारंभ किया जाएगा आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यह अभियान के बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार ब्लॉक बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि बिहार के खगड़िया से इसे लॉन्च किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कुल देश के 6 राज्यों में, और 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ये इतने राज्यों के 116 जिलों में चलाया जाएगा। अब ये 116 जिले होंगे, उनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। अब जब कार्य कराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है मजदूरों की आवश्यकता होगी। कहीं ना कहीं जो जो व्यक्ति आज जिनके पास काम नहीं है उनको काम मुहैया की बात भी की जाएगी। तो ये 50,000 करोड़ रुपए से काम किए जाएंगे। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, टोटल 116 जिलों में 125 दिन मिशन मोड में चलाया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया और किसने लॉन्च किया और क्या उद्देश्य। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद ही रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जून 2020 में आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी किया गया है। क्या है इस सूचकांक में? तो इस सूचकांक में टोटल 63 देश शामिल किए गए। कुल 63 देशों का चयन किया गया, जिनमें पहले स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। इसके पश्चात डेनमार्क दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे, नीदरलैंड चौथे, हांगकांग 5वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सबसे नीचे स्थान प्राप्त करने वाले वेनेजुएला यानी 63वां, जो 63 देश ही शामिल थे। 62वां अर्जेंटीना, मंगोलिया, उसके बाद क्रोएशिया और 59 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका। अगर बात करें भारत की, तो भारत को स्थान मिला है इसमें 43वां, जबकि गत वर्ष भी भारत 43वें स्थान पर ही था, यानी कि 43वें स्थान पर पिछले वर्ष भी था भारत। ब्रिक्स देशों में बात करें तो भारत के अलावा चीन 20वें स्थान पर है, यानी कि उसका स्थान थोड़ा सा अच्छा है हमसे। रशिया 50वें, ब्राज़ील 56वें, दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर है, जैसा आपने यहाँ पर भी पढ़ा भी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ें हैं, देशों की जो रैंकिंग जारी हुई है वो अलग अलग, उनमें भारत जो देश है वो 43वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। दूसरे स्थान पर क्रमशः ये दिए रखे हैं, चार चार शीर्ष, और अंतिम भी आपको कम से कम 3 याद होने चाहिए। अगर ब्रिक्स देशों में, यानी कि जो ब्रिक्स संगठन है, उनमें अगर बात करें तो आपको कहीं ना कहीं ये संगठन की स्थितियां भी आपको याद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति क्या है, या ब्रिक्स देशों के पड़ोसी की स्थिति में कौन सा देश बेहतर है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चाइना इसमें बेहतर है। बाकी आगे वाले वर्ष में और अभी वर्तमान में पिछले वर्ष में भी भारत 43वें स्थान पर ही रहा है इस रैंकिंग में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 18 जून को संपूर्ण विश्व में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंट इन कॉन्फ्लिक्ट। ये मनाया गया। यह दिवस मनाया क्यों जाता है? कि संघर्ष में यौन हिंसा जैसे बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात इत्यादि को रोकने के लिए, इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है ये 18 जून को विशेष दिन। उल्लेखनीय है, यानी कि बता दूं, विदित रहे इस बात का कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएन महासभा ने क्या 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती गर्भपात नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति बलात्कार जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जबरन वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में किसी को उतार नहीं सकता है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि 8 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम, इसे बीपी के नाम से जानते हैं, बीपी ने क्या किया है? अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए पुणे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ेगा, पुणे में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने क्या किया है? अपनी जो वैश्विक व्यापार सेवाएं हैं उनमें और संचालन के लिए बेहतर गुणवत्ता लाने के लिए पुणे में भी एक नया केंद्र खोला है। इस केंद्र का जो संचालन होगा वो जनवरी 2021 से संचालन होने की उम्मीद करी जा रही है। मैं बता दूं, यह विश्व भर में काम क्या करेगा? ब्रिटिश पेट्रोलियम के उद्यमों को व्यावसायिक प्रसंस्करण और उन्नत विश्लेषण क्षमता प्रदान करेगा। यानी कि जो दुनिया भर में बीपी के जो फैले हुए उद्यम हैं या क्षेत्र हैं, उनमें क्या करेगा? व्यावसायिक प्रसंस्करण और उन्नत विश्लेषण जैसी चीज़ों को प्रदान करेगा, यानी और हाईटेक चीज़ों को इसमें प्रदान करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में कहाँ पर इसकी एक केंद्र या सेंटर खोला गया है। तो पुणे में बताइएगा ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर है। 17 जून 2020 को तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है संयुक्त राष्ट्र का जब कोई भी विषय होता है। वोल्कन बोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी कि जो अधिवेशन होगा 75वां, उसके अध्यक्ष के रूप में तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर को नियुक्त किया गया है। अब वर्तमान में, अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर जिजानी मोहम्मद बंदे। इनका संबंध है नाइजीरिया से। के स्थान पर ये सितंबर 2020 के, जब ये 2020 में सितंबर में आयोजित होगा 75वां महासभा अधिवेशन, तब ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। यानी कि सितंबर तक कौन रहेगा? नाइजीरिया के ही प्रोफेसर साहब रहेंगे, तिजानी मोहम्मद बंदे जी। तो ये आज आपके 5 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप सब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या बताने का कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा कि अभी हाल ही में भारत की या पहली या विश्व की पहली डबल डेकर मालवाहक ट्रेन का संचालन भारत के किस रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया? रेलवे बोर्ड द्वारा मैं पूछ रहा हूँ, तो अगर आप संभव हो तो कौन कौन से स्टेशनों के बीच चलाई गई, तो ये भी बता दीजिएगा, ये बड़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये बता दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र अभी वर्तमान महासभा के साथ भारत की किस कंपनी ने पर्यावरण उत्सर्जन, जो कार्बन उत्सर्जन दर है, उसको कम करने के लिए किसने अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप सबके लिए ये रहेगा कि अभी हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान को पद्मश्री देने की बात कही गई है? तो ये आप 3 क्वेश्चन मुझे बताइएगा, ठीक है। आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स नीचे उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज 5 क्वेश्चन का विषय वस्तु मेरा ये रहा है कि मुझे नहीं लगता जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो, छुटपुट क्वेश्चन हो जो आपके आने योग्य भी ना क्वेश्चन हो, और आपके एग्जाम में मैं आपको बताऊं तो उसका वीडियो सेशन लंबा ही होगा, कोई उसका अर्थ नहीं निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।